हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट और एक एपीआई की मदद से क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे एक बटन रखेंगे। तो जैसे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट का हम लोग क्यूआर कोड जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कोड लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कोडपेन आईडी को, एक ऑनलाइन आईडी है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सेम कोड आप सबलाइम टेक्स्ट आइटम नोटपैड यूज़ करके अपने लोकल मशीन में लिख कर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक क्यूआर कोड जनरेट का एक एपीआई यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एचटीएमएल में लिखता हूँ, एक डिव एलिमेंट बनाता हूँ और इस डिव एलिमेंट के अंदर फर्स्ट में इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट रख दिया, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। तो आईडी से क्या हेल्प होगा कि मैं जावास्क्रिप्ट में इस एलिमेंट को ईजिली सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बार टेक्स्ट। तो ये हो गया मेरा आईडी और इसको मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, एंटर टेक्स्ट हियर। तो ये हो गया मेरा एक इनपुट टेक्स्ट और सेव में बटन बनाता हूँ और इसको मैं आईडी देता हूँ क्रिएट क्यूआर बटन, क्रिएट क्यूआर कोड। और जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस डिव एलिमेंट के बाहर एक और डिव एलिमेंट बनाता हूँ और इसमें मैं IMG टैग बनाऊँगा और इसको मैं फ़िलहाल के लिए SRC और अल्ट दोनों को निकाल देता हूँ। इनको हम लोग जावास्क्रिप्ट से ऐड करेंगे। इसको मैं आईडी दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ QR IMG। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इनपुट एलिमेंट बनाया, उसको मैंने टेक्स्ट टाइप बनाया, मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको मैंने आईडी दिया है और प्लेस होल्डर दिया है। एक और बटन बनाया, उसको भी मैंने आईडी दिया है। तो आईडी देने से क्या होगा, मेरे को इन एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में आसानी से सिलेक्ट करने को मिलेगा। और यहाँ पे मैंने ये एक IMG टैग लगाया, तो इस IMG टैग में क्या करूँगा, जो भी क्यूआर कोड बनेगा वो मैं इस IMG टैग में दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग कुछ डिज़ाइन नहीं देंगे, जो आपको डिज़ाइन चाहिए आप खुद CSS से दे सकते हैं जैसे चाहिए वैसा। मेन फोकस मेरा इसमें फंक्शनलिटी के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं 3 वेरिएबल बनाऊँगा और तीनों वेरिएबल में इनका रेफरेंस स्टोर करूँगा। तो इनको मैं रेफ़र कैसे करूँगा, तो यहाँ पे फर्स्ट मैं वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल QR इनपुट। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर मैं इस आईडी का नाम पास करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, QR टेक्स्ट। सेकेंड में बनाता हूँ इस बटन को, तो QR क्रिएट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यह है क्रिएट QR बटन। और लास्ट वन है मेरा इमेज वाला, तो यहाँ पे मैं लगूँगा QR इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी QR इमेज। तो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल बनाए और इन तीनों एलिमेंट्स को रेफ़र किया अभी। तो फर्स्ट क्या करना है, मेरे को इस बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे हम लोग, QR क्रिएट बटन, जो ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर रहेगा मेरा इवेंट का नाम। तो यहाँ पे मेरा इवेंट है क्लिक। तो और क्लिक करने के ऊपर होना क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैं वो फंक्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक होने के बाद जो होना चाहिए मैं उस फंक्शन के अंदर लिखूँगा। तो फर्स्ट क्या चाहिए, फर्स्ट मेरे को चाहिए कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या टाइप किया गया था। तो यहाँ पे मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे var टेक्स्ट इज इक्वल टू QR इनपुट डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, मेरे को वो इस एलिमेंट के अंदर जो टाइप किया है वो मेरे को इस वैल्यू एट्रीब्यूट से मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लिंक बनाऊँगा। तो लिंक क्या रहेगी, तो यहाँ पे मैं देता हूँ var QR IMG लिंक। तो लिंक क्या देंगे, यहाँ मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये API की लिंक है। तो यहाँ पे api.qrserver.com इसको हम लोग पास करेंगे। तो ये पूरी लिंक है। तो यहाँ पे हम लोग जो चाहिए वो साइज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया 150 बाई 150 का स्क्वायर।
और एक और पैरामीटर है वो है डेटा। तो डेटा के अंदर हम लोग को वो टेक्स्ट पास करना है जिसका हम लोग QR कोड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा इज इक्वल टू कुछ नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अपेंड करेंगे इस टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ। तो ये हो गई मेरी QR इमेज लिंक। तो जैसे मैं इस लिंक को ओपन करूँगा तो मेरे को QR कोड मिलेगा उस टेक्स्ट के रिगार्डिंग। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, मेरे को एक इमेज मिलेगी, तो मैं इस इमेज को इस इमेज के अंदर दिखाऊंगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो QR इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है, तो SRC एट्रीब्यूट को सेट करना है और उसका वैल्यू क्या रहेगा, तो वो रहेगा QR img लिंक। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैम्पल टेक्स्ट और इसको मैं क्रिएट QR कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ये जो टेक्स्ट है सैम्पल टेक्स्ट, इसका QR कोड जनरेट होके मिला है। तो यहाँ पे आप जो चाहिए लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ http google.com। तो अगर आपका कोई लिंक है, कोई भी आपको अगर लिंक का QR कोड जनरेट करना है रन टाइम पे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिंक को पास करेंगे, क्रिएट QR कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे उस लिंक का यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा। आप इसको स्कैन करके एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो ये google.com या आपको ये लिंक दिखाई देगा। तो ऐसे आप अपने वेबसाइट में या फिर वेब एप्लीकेशन में QR कोड का सपोर्ट ऐड कर सकते हैं। तो एक सिंपल तरीका है जिसकी मदद से हम लोग एक API सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग डेटा पास करते हैं और साइज़ पास करते हैं। तो उसका हम लोग को एक इमेज मिल जाता है और इस इमेज को हम लोग इस img टैग के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग एक सिंपल तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर QR कोड का सपोर्ट ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।